मोदी जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया। घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री। डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। You have uplifted our nation and extended a hand of partnership to the world, including Ghana. In recognition of your distinguished leadership, your contribution to global development, and your deep commitment to strengthening ties between Ghana and India, the Republic of Ghana hereby confers on you, Your Excellency Narendra Modi, the state honor of Officer of the Order of the Star of Ghana. सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष पर एक बार फिर से स्वागत है। अफ्रीकी धरती पर भारत की डिजिटल क्रांति की दस्तक। घाना की राजधानी अक्रा में जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे तो न सिर्फ उन्हें मिला राष्ट्रपति की तरफ से सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, एक नया युग शुरू हुआ, भारत घाना संबंधों का, डिजिटल डिप्लोमेसी का। क्या अफ्रीका अब भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी को अपनाएगा? क्या ये दौरा चीन की अफ्रीकी पकड़ को चुनौती देगा? जवाब मिलेगा आज की इस पूरी रिपोर्ट में, अंत तक जरूर देखिए। अगर आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स और ग्लोबल रिलेशन में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घाना के कोटोका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति जॉन महाना ने खुद आगवानी की, 21 तोपों की सलामी दी गई और फिर मोदी को मिला घाना का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। भारत और घाना के बीच हुए 4 महत्वपूर्ण समझौते। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल भुगतान सिस्टम पर पार्टनरशिप, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारतीय सहायता, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम। यानी निवेश, स्वास्थ्य, तकनीक में भारत बनेगा घाना का भरोसेमंद सहयोगी। मोदी सरकार ने जिस यूपीआई सिस्टम को भारत में क्रांति बना दिया, अब वही टेक्नोलॉजी अफ्रीका में एंट्री कर रही है। पीएम मोदी ने घाना में यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम के ट्रायल की घोषणा की। भारत में हर दिन 40 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। अब घाना भी इस क्रांति का हिस्सा बन सकता है। इस कदम से अफ्रीका में चीन की डिजिटल पकड़ को चुनौती मिलने की संभावना है। भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 25,000 करोड़ को पार कर चुका है। मोदी ने कहा, ये व्यापार अगले 5 वर्षों में दोगुना किया जाएगा। फार्मा, मिनरल्स, खेती, स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में भारत अब घाना में निवेश बढ़ाएगा। घाना पश्चिम अफ्रीका का रणनीतिक केंद्र है। यहाँ भारत की मौजूदगी चीन की बढ़ती दखल को बैलेंस करने की रणनीति मानी जा रही है। भारत सॉफ्ट पावर से अफ्रीका को जोड़ रहा है, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संस्कृति से, जबकि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्ज से।
अब मोदी की पीपल फर्स्ट नीति अफ्रीका में असर दिखा रही है। पीएम मोदी की घाना यात्रा भारत की विदेश नीति में एक नया अध्याय है, जो डिजिटल विकास और दोस्ती के सिद्धांतों पर आधारित है। क्या यूपीआई अफ्रीका को बदल देगा? क्या ये चीन को अफ्रीका में टक्कर देगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।